दोस्तों नमस्कार, धारा में आपका स्वागत है। आज तारीख है 4 जून 2024। अभी बजे हैं रात के 9। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आपके सामने स्पष्ट होते चले जा रहे हैं। लोकसभा की 543 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बहुमत के लिए चाहिए 272 सीटें। आइए देखते हैं तीन सबसे बड़ी पार्टियों को कितनी सीटें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ बीजेपी, जीत रही 176 सीटें। लीडिंग यानी बढ़त है 64 सीटों पर, टोटल 240 सीटें। कांग्रेस जीत चुकी है 71 सीटें, बढ़त है 28, टोटल सीटें 99। समाजवादी पार्टी जीत चुकी है 27 सीटें, बढ़त मिल रही है 10 पर, टोटल जीत रही सीटें 37। ये तो इस समय की स्थिति है, जहां बीजेपी बोल रही थी 400 पार या 370, मगर अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी 272 का जादुई आंकड़ा भी नहीं छू पाई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मेरे हिसाब से इसके 5 कारण हैं। बीजेपी को बहुमत से दूर करते 5 मुद्दे। पहला, अति आत्मविश्वास। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 खत्म की, जो कि उनके मैनिफेस्टो में 1984 से चला आ रहा था। उसके बाद 22 जनवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की और उसका उद्घाटन किया। उसके बाद एक लहर सी चली और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये दोनों मुद्दे बड़े काम के हैं। उनको ये लगा कि इसके ऊपर हम जीत जाएंगे, मगर जनता के बीच वो मुद्दे उतने सही साबित नहीं हुए, उतने कारगर नहीं हुए। दूसरा, सरकार विरोधी लहर। जी हाँ, दुनिया में अगर कोई भी सरकार 10 साल तक कंटिन्यू शासन में रहती है तो उसके प्रति एक विरोधी लहर पैदा हो जाती है। जैसे भाजपा के लिए अग्निवीर में पैदा हो गई, किसान के मुद्दों में हो गई। तो इसके वजह से इनके प्रति एक सरकार विरोधी लहर पैदा हो गई और इसके अंदर एक महंगाई भी मुख्य कारण था। बेरोजगारी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेरोजगारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। जैसे परीक्षाएं हुई और पेपर लीक हुए और युवाओं को रोजगार नहीं मिला। उसके वजह से युवाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश पैदा हो गया और वो चीज़ उनके लिए घातक सिद्ध हुई। चौथा, तोड़फोड़ की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विरोधी पार्टियों को तोड़ने के लिए या विपक्ष को दबाने के लिए तोड़फोड़ की राजनीति अपनाई। इन नेताओं को पार्टियों से तोड़ के भाजपा में मिला लिया और कई पार्टियों को तो उन्होंने 2 खंड में कर दिया, जैसे कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCPA। इनके तो चुनाव चिन्ह भी बदली हो गई और इससे उस राज्य में जैसे कि महाराष्ट्र में इसके बड़े घातक असर हुए और भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। पांचवा है विपक्ष का एकजुट होकर सही मुद्दों का उठाना। जी हाँ, विपक्ष ने इंडिया अलायंस बनाया और संविधान बचाओ, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे जैसे सारे मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर खूब प्रचार प्रसार किया और उसका उनको खूब लाभ मिला और भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान हुआ। इन्हीं 5 मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी 272 का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई। दोस्तों, 14 मई का हमारा एक वीडियो है, कौन लड़ रहा है कौन जीत रहा है। उसमें हमने एक अनुमान लगाया हुआ था कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और वो हमारा अनुमान एकदम सटीक पड़ रहा है। NDA को 295 के आसपास और इंडिया अलायंस को 230-35 के आसपास। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप ये वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।